श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे नेगेटिविटी की। मतलब हम नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, हमारे घर में नेगेटिविटी है ये कैसे पता करें, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे ये कैसे पता करें, और किस प्रकार हम अपने घर से इन चीजों को, नेगेटिविटी को दूर भगाएं, जिससे कि पॉजिटिविटी आए और घर के सभी व्यक्ति स्वस्थ तन से, मन से और धन से हो जाएं। तो आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नेगेटिविटी की बात करूं तो नेगेटिविटी वो एनर्जी है जो अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देती लेकिन अपना प्रभाव छोड़ती है। कैसे पता चले हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी है? जब आपके घर में बच्चे अचानक गुस्सा करने लगे, आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, कलेश बढ़ जाए, बात बात पे कलेश हो, बच्चे अचानक से, जो बच्चा नॉर्मल था तो भी अचानक से बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे, या कोई बच्चा बहुत अधिक खाने लगे जो कि नॉर्मल डाइट से बिल्कुल एबनॉर्मल हो। यानी कि एक एग्जांपल दूं तो कोई बच्चा आपका 2 चपाती खाता है, 3 खाता है, वो अचानक 5 खाने लगे, फिर वो हर 2 घंटे बाद खाना मांगने लगे, ये एक नेगेटिव एनर्जी का साइन होता है। जब आप पूजा करने बैठे, आपका पूजा में बनना लगे, आपके पूजा में पूजा करते करते आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे या गंदे विचार आने लगे, आपका मूर्ति विग्रह की तरफ ध्यान बिल्कुल ना हो, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उनमें ध्यान बिल्कुल ना हो, आपके हाथों से पूजा की सामग्री बार बार गिरे, आपका दीपक बार बार बुझे, या आपको ऐसा लगे कि हमारे मंदिर में आग लग गई, या बार बार पूजा में विघ्न पड़ना, यानी आप पूजा करने बैठे, बाहर से डोरबेल बज गई, बाहर से किसी ने बुला दिया, कोई बच्चा रोने लगा, कोई गेस्ट आ गया, आपकी पूजा बीच में छूट गई, ये सारे नेगेटिविटी के कारण है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ऐसा होता है, अचानक गुस्सा क्रोध करने लगते हैं, धन हानि होने लगती है, या डिप्रेशन में कोई चला जाता है, या आपके घर में अचानक कोई बीमार होता है, और बीमार होता ही होता रहता है नेगेटिव थॉट्स के कारण। तो वो सारी नेगेटिविटी के लक्षण हैं। अब ये नेगेटिविटी आ कैसे जाती है घर में? नेगेटिविटी आती है जूतों के सहारे, नेगेटिविटी आती है आपके कपड़ों के सहारे, नेगेटिविटी आती है आपके घर में आने वाले व्यक्तियों के सहारे, नेगेटिविटी आती है आप जिन लोगों से मिलकर आ रहे हैं, आपका जो संपर्क है, सूत्र है, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे। तो नेगेटिविटी घर में आ गई, जूतों के रास्ते आई या व्यक्तियों के रास्ते आई, या हम किसी ऐसे लोगों के पास बैठने लगे हैं जो हमेशा ना 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 की बातें करते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं, कभी बीमारी का रोना, कभी हानि का रोना, कभी धन का रोना, हमेशा रोते ही रोते रहते हैं। भगवान कुछ नहीं होता है, काम कुछ नहीं होता है, ये दुनिया बेकार है, संसार बेकार है, ये सब बातें जब आप सोच के अपने दिमाग में पुलिंदा भर कर लाते हैं तो वो सारा जो स्ट्रेस होता है, वो सारी चीजें होती हैं, अपने दिमाग से अपने घर वालों के ऊपर उंडेल देते हैं पूरी की पूरी। कोई बहुत लोग अपने परिवार से संतुष्ट नहीं होते, वो अपनी पत्नी की बुराई, अपने पति की बुराई, भाई की, बहन की, सास की, ससुर की, बच्चों तक की बुराई सबके साथ करते रहते हैं। और जब ये सब आप सुन के आते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं कि उसके घर ऐसा होता है, कहीं ना कहीं मेरे घर भी ऐसा है, तो इसका मतलब मेरा घर भी खराब है, और वो सारे के सारे में नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। ठीक है, तो नेगेटिविटी फैल गई, अब हम इसे दूर कैसे करें? क्योंकि जब तक नेगेटिविटी घर से दूर नहीं होती, वास्तु दोष उत्पन्न होता है, पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। तो नेगेटिविटी हम दूर कैसे करें? सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। अगर किसी भी घर में इस तरह की कोई नेगेटिविटी है, ऐसी चीजें आपको लग रहा है पूजा में मन नहीं लग रहा, या घर में आके मन उदास हो जाता है, मन चटकने लगता है, मन नहीं लगता है किसी काम में, तो हम क्या करें? सबसे पहली बात तो आपको बताऊं कि अगर इस तरह के लक्षण कोई भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप लोबान, गंधक, लोबान आती है और गंधक आती है और गूगल आती है, 3 चीजें आती हैं। पूजा के सामान की दुकान पर इतनी बड़ी बड़ी डिब्बियां मिलती हैं, पिसी हुई छोटी छोटी डली के रूप में भी, कोई सी भी किसी भी दुकान से ले आना। लोबान, गंधक और गूगल, 3 चीज लेकर आना। थोड़े से गाय के गोबर के कंडे, आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी मिलते हैं, पूजा के सामान की दुकानों पर भी मिलते हैं, और जिनके घर में है या आस पड़ोस में कहीं है तो व्यवस्था कर लीजिए। थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी चाहिए। संध्या समय में कोई भी एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय के गोबर का कंडा रखिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप घी डालिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालिए, लोबान, गंधक, गूगल
थोड़ी थोड़ी तीनों चीजें डालिए और पूरे घर के अंदर धूनी दिखाने के पश्चात उसको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए। सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक और अचूक उपाय बता देती हूँ कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब मुख्य द्वार का मतलब जहां से आपके अपने ही परिवार की एंट्री हो, अगर किसी आप टावर में किसी फ्लैट में रहते हैं जहां पर एक ही मेन गेट होता है, उससे बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर घुसने का एक दरवाजा जरूर होता है। थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा नमक, साबुत नमक आप देखिए अगर मिल जाए, साबुत नमक वैसे मिल जाता है बहुत आसानी से, वो लीजिए। जो भी घर का बड़ा व्यक्ति है, चाहे तो माता है, चाहे तो पिता है, या घर का बड़ा भाई, या एक बहन ने जिम्मेदारी ले ली, मतलब घर का कोई भी एक सदस्य ये जिम्मेदारी ले लो कि सोने से पहले हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां से सब एंटर होते हैं, अब सब आ गए, रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे सब आ गए, ये 8 बजे 10 बजे लग रहा है हम सोएंगे, सब हमारे घर में आ चुके हैं। थोड़ी सी पीली एक डब्बे में रख लीजिए, एक डब्बे में पीली सरसों, एक डब्बे में साबुत नमक रख लीजिए, प्लास्टिक के डब्बे में। पीरियड का, सूतक का, पातक का इससे कोई लेना देना नहीं है, कभी भी कर सकते हो। तो अपने मुख्य दरवाजे पर जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं ना, एक पीली सरसों और थोड़ा थोड़ा काले नमक की 2-4 डली डालकर आप सो जाइए। कोई भी बुरा कार्य, बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर, घर के अंदर नहीं आएगी, और जो भी है वो घर से बाहर चली जाएगी। जितने भी लोग आए हैं उनके साथ अगर नेगेटिविटी भी आई है तो वो भी निकल जाएगी। किसी भी दिन से प्रारंभ कर ले, कितने भी दिन कर ले, जब आपको सुधार लगे कि सब कुछ ठीक हो गया, भले ही बंद कर दें, फिर 15 दिन बाद 1 सप्ताह के लिए कर ले, फिर बंद कर दें, फिर 15 दिन बाद 1 सप्ताह के लिए कर ले, और प्रातःकाल उठ के जो भी दरवाजा खोले उसको झाड़ू से बाहर नाली में कर दो। अगर आपके बिल्कुल आप फ्लैट पे रहते हैं, आप पर रहते हैं, नाली नहीं है, डस्टबिन तो रखा होता है ना, तो उसे सारे को झाड़ू से करके एक तरफ डस्ट कलेक्टर में लो और उसको, उसमें हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल दो, नाली में डाल दो, कहीं भी आप डाल दो, हाथों में मत लेना, किसी भी सहारे से ले लो, किसी गत्ते पे उठा लो, किसी कागज पे उठा लो, किसी डस्ट कलेक्टर से उठा लो और नाली में उसको डाल दो या डस्टबिन में उसको डाल दो। कुछ दिन ये काम करके देखो। ये काम रात्रि को ही करना है जो मैंने आपको बताया है, और जो धूनी देने का काम बताया वो आपको संध्या काल में करना है। कर देखिए, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। उसी के साथ साथ मैजिक स्प्रे में पहले वीडियो में काफी आपको बता चुकी हूँ, एक फिर भी बता देती हूँ। एक बोतल ले लीजिएगा स्प्रे वाली, उसमें से थोड़ा सा, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा उसमें जल डाल लीजिएगा, थोड़ा उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिएगा, 1 तुलसी का पत्र या 2 तुलसी के पत्र, जितने अकॉर्डिंगली, बड़ी बोतल है तो 2-4 तुलसी के पत्र उसमें आप डाल लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप थोड़ी सी उसमें फिटकरी डाल लीजिएगा। ठीक है, जल डाल लिया, गंगा जल डाल लिया, 1 चुटकी हल्दी डाल ली, तुलसी पत्र डाल लिया और थोड़ी सी उसमें फिटकरी डाल ली, अच्छे से हिलाकर रख लीजिए। अपने घर में जैसे सब लोग आ जाते हैं संध्या समय, थोड़ा स्प्रे सारे में कर दीजिए, उसके कोई निशान भी नहीं होते, और लेकिन सारी नेगेटिविटी को दूर करने का ताकत है इस मैजिक स्प्रे में। तो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर में डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई चीखेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई बेवजह गुस्सा नहीं करेगा, फालतू का नुकसान नहीं होगा, आपका पूजा में मन लगेगा। ये सारे कार्य होंगे, कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।